इनका सवाल है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ कहिए कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारी यूनिवर्सल एनर्जीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। जरूर कर सकते हैं जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ पावरफुल लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम यूनिवर्सल एनर्जीज को अपने जो मकसद है, जो हम करना चाहते हैं, उस मकसद के प्रति, उस कार्य के प्रति, उस काम के प्रति अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ नहीं हो जाता, हमको अपनी मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। जैसे सुभाषित है एक संस्कृत में जो कहता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृगाः कार्याणि सिद्ध्यन्ति उद्यमे ही मनोरथैः। जैसे इस सुभाषित में एक उदाहरण दिया गया है कि जो सिंह होता है, जो लायन होता है, वो जंगल में यदि बस लेट के कहे कि वहां हिरन चल के जा रहा है और जो शेर, वो लायन अपना मुंह खोल दे और कहे कि हिरन मेरे मुंह में आ जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हिरन मेरे मुंह में चल के आ जाए, तो हिरन तो मुंह में चल के आएगा नहीं। हो सकता है लायन वहां लेटा रहे, हिरन वहां आए और उसके मुंह में कुछ करके, जो आप जानते हैं, फिर दौड़ के भाग के चला जाए। तो जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है, लेकिन उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति, उसके लिए लायन को, शेर को, सिंह को उठ के उस हिरन की ओर चलना पड़ेगा, उसका पीछा करना पड़ेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अपना प्रयास और यूनिवर्सल एनर्जीज को अट्रैक्ट करना। केवल अगर बिना कुछ किए ये सोचे कि यूनिवर्सल एनर्जीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यूनिवर्सल एनर्जीज अपने पास आ जाएगी और हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम फतेह हो जाएगा, ये गलत होगा सोचना। हम अगर अपना 200% देते हैं, 200% सर, नथिंग लेस देन 200%, जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति जब हम अपनी 200% समर्पण, 200% मेहनत, 200% हार्ड वर्क और एफर्ट जब दे देते हैं, उसके बाद फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे फिर आप उसको कुछ गॉड कहिए, खुदा कहिए, शक्ति कहिए, यूनिवर्स कहिए, जो भी कहिएगा, जब हमने अपना काम पूरी तरह से किया है ना, तब फिर वो शक्तियां, हमारे परे की जो ऊपर की शक्तियां हैं, जो भी आप उसको कहिएगा, वो हमारे साथ मिलकर जुड़ जाती है और हमारा काम फतेह हो जाता है। सो